दोस्तों, सोनम वांगचुक की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार 17 से 18 जुलाई के बीच में क्या हुआ। और देखिए, कल 20 जुलाई है। कल मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, सरकार को घेरने की तैयारी है। सोनम वांगचुक का मार्च था और बवाल होना था। तो मैं पूरे सिलसिलेवार से बताता हूं कि आखिरकार कि ये जो इवेंट्स हुए हैं ये कैसे हुए हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा ट्रैवलिंग चैनल है दोस्तों, उसमें मैं इन्फॉर्मेशन वीडियोस डालता हूं, जगह पे जाके हिस्ट्री बताता हूं, सुकून के नाम से। तो आप उसको सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है कि सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर थे। अब वो हंगर स्ट्राइक पर थे, वो उठने के लिए तैयार नहीं। यहां 20 जुलाई को दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन शुरू होना है, मॉनसून सेशन शुरू होना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को अभी इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं देंगे। उनसे इस्तीफा लिया भी नहीं जाएगा। पता है क्यों? उड़ीसा में 20 साल तक नवीन पटनायक की सरकार थी। विजय पांडियन जो थे, उनके आईएएस ऑफिसर जो उनका सेकेंड हैंड थे, सब कुछ देखते थे। धर्मेंद्र प्रधान को महारथी बताया जाता है कि उन्होंने ही, धर्मेंद्र प्रधान ने जो नेटवर्क बनाया, उसकी वजह से 20 साल बाद बीजेपी की सरकार आई उड़ीसा में। तो अब कैसे हटा दें? ये बीजेपी के लिए है, ये हालात है। बताइए कि जनता के बारे में कुछ नहीं सोचना, स्टूडेंट्स के बारे में कुछ नहीं सोचना। धर्मेंद्र प्रधान को तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था यार, खुद ही दे देना चाहिए था। बट क्या ही बोले, धर्मेंद्र प्रधान को सीएम बनना था उड़ीसा का, बट बीजेपी है, उन्होंने सीएम बनाया नहीं। अब जाहिर सी बात है कि जब इंसान ने इतना काम किया किसी स्टेट में, आप उसको वो उपाधि नहीं दोगे तो छोड़ के जा सकता है वो। अन्नामलाई के साथ ये हुआ, तेजस्वी सूर्या तो नहीं, अन्नामलाई के साथ भी सेम चीज़ हुई। तो अब क्या हुआ कि भाई वो उनको फिर केंद्र में ये एजुकेशन, पहले पेट्रोलियम फिर एजुकेशन, केंद्रीय मिनिस्टर बनाए, केंद्रीय मंत्री बनाएंगे। तो ये चीज़ है, मेन रीज़न यही है। इतनी छीछा लेदर हो रही है बीजेपी का, जितना इतने घमंड में रहेंगे तो कैसे जीतेंगे। एनीवे, अब क्या होता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, नहीं दिया उन्होंने। तो 20 जुलाई को संसद मार्च था और यहाँ पे बीजेपी और जितनी भी पार्टीज थी, विपक्ष तो कह रहा था कि अब विपक्ष का तो राहुल गांधी तो दिखे ही नहीं, ठीक है, चूक गई कांग्रेस से, बिल्कुल मौका चूक गई। और चंद्रशेखर आज़ाद पहरा देते रहे। बट 20 जुलाई वॉज द टर्निंग पॉइंट, यानी कल एक बहुत बड़ा इवेंट, हम क्या कह सकते हैं कि मूवमेंट होने वाला था। सरकार को इसकी खबर थी। सबसे बड़ा टर्न अराउंड ये हुआ कि सरकार ने अनुराग कुमार, जो कि 1994 कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कि 20 साल से आईबी में है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, रॉ बाहर का देखती है, आईबी घर का देखती है, भारत का देखती है। तो 20 साल से उनको आनंद फानन में कमिश्नर बना दिया दिल्ली का। सतीश गोलचा टाटा बाय बाय। अब ये भी कहानी जरा सुन लीजिए। सतीश गोलचा को आखिरी तक पता नहीं था कि मैं कमिश्नर से हटने वाला हूं। 17 जुलाई को आराम से वो सुबह गए वॉक पे, उसके बाद कुछ कार्यक्रम अटेंड करने गए। उधर केंद्र ने लेटर निकाल दिया। अनुराग कुमार, प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, पहले से ही सबको खबर होती है कि अनुराग कुमार या जो भी नया कमिश्नर आ रहा है वो कार्यभार लेने आ रहा है। सतीश गोलचा के 2 साल बचे थे अभी उनका टेन्योर खत्म होने में। लेकिन हुआ क्या? तुरंत अनुराग कुमार को यह कार्यभार दिया जाता है, किसी को नहीं पता। अनुराग कुमार सीधा पुलिस हेडक्वार्टर जाते हैं और तब तक पता लग जाता है कि नए कमिश्नर आ गए हैं। सतीश गोलचा भी भागते हैं। उसके बाद 20 से 25 मिनट के करीब, 11 बजे 20 से 25 मिनट बस, नए कमिश्नर आते हैं, पुराने कमिश्नर को विदाई दे दी जाती है। और सतीश गोलचा भी कहां जाएंगे, क्योंकि नई पोस्टिंग क्या होगी कुछ नहीं पता। बट इट्स ऑल गॉन। आप समझ रहे हो? एकदम ही ड्रामेटिक तरीके से ये ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। फिर उसके बाद सतीश गोलचा सीनियर ऑफिसर्स को बुलाते हैं और वो ये बोलते हैं कि देखो, सोनम वांगचुक को हटाना है 20 जुलाई को, नहीं कुछ ऑफिसर्स को बोलते हैं 20 जुलाई को मार्च होना है, तो इट विल बी नेसेसरी। ठीक है, हर किसी को नहीं पता होता। अब जितने भी एसएचओ रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको एक मैसेज भेजा जाता है कि सुबह 3 बजे, 18 जुलाई की सुबह 3 बजे एक ड्रिल आपको करनी, आप आ जाइए। सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तब सुबह 3 बजे के करीब जो है ये बताया जाता है कि सोनम वांगचुक को अब उठाना पड़ेगा। वैसे भी उनके हालात बहुत क्रिटिकल थे, कोर्ट ने भी बोला था, तो उठाना पड़ेगा। कैसे करें, क्या करें?
अनुराग कुमार पूरा होमवर्क करके आए थे। उनको एक एक चीज़ पता थी कि सुबह ज़्यादा लोग नहीं होते प्रोटेस्ट में। अभिजीत दिक्के का शेड्यूल पता था कि वो कितने बजे जाते हैं फ्रेशन अप होने। यहाँ पे क्योंकि बाहर तो पुलिस तैनात थी, अंदर जाना बड़ा मुश्किल था, पुलिस को तो वो वैसे एंट्री नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे सादे कपड़ों में डॉक्टर का भेष, पुलिस ने यहाँ पे डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनी और लगभग 9 बजे के करीब जो है कोर्ट के ऑर्डर पे डॉक्टर्स आते थे, सोनम वांगचुक का चेकअप करते थे, बट ये सुबह 6 बजे ही आ गए। तो जैसे ही अंदर घुसने लगे, प्रोटेस्टर्स थे वहाँ पे थोड़े बहुत, अभिजीत दिप के फ्रेशन अप होने गए थे, तो उन्होंने रोका कि अरे भैया कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने बोला अरे नहीं हम चेक करने जा रहे हैं, आज थोड़ा सा जल्दी है। तो वो चेक करने गए, इतने में और आ गए शादी वर्दी में और पुलिस वाले फिर एंट्री मार लिए, हो हल्ला हो गया। बट विद इन 5 मिनट्स चारों ओर सोनम वांगचुक के सफ़ेद चादर जो है वो लगा दी। अब चादर के उस पार क्या हुआ, जाहिर सी बात है, उन्होंने जहाँ से सोनम वांगचुक लेटे थे उन्होंने भी विरोध किया, वहीं से उठाया। और यहाँ पे पुलिस ने पूरा, क्योंकि देखिए पुलिस, यहाँ पे मैं पुलिस की थोड़ी, क्योंकि पुलिस ने ये बिल्कुल सुनिश्चित किया और अनुराग कुमार को ये निर्देश दिया अनुराग कुमार ने कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्टर्स पे आप बिल्कुल हाथ नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़रा सा कुछ हुआ, पूरा मीडिया था, लोग थे, वो हाईलाइट कर देते। और पुलिस ने यहाँ पे मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बरता है, ये बात सच है। तो पुलिस तुरंत जो है वो उठा के लेके गई और बाकी जो बाहर के पुलिस वाले थे अब अंदर आ गए और उन्होंने फिर अंदर के प्रोटेस्टर्स को हैंडल किया, एम्बुलेंस में बिठाया, सोनम वांगचुक को फिर सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए। सोनम वांगचुक को सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में हो हल्ला, 4थे फ्लोर पे उनको फिर भर्ती कराया गया। वहाँ पे एक पर्टिकुलर डॉक्टर की टीम थी जो कि पहले से ही तैनात थी, उनको लास्ट मोमेंट पे बताया था कि आपको सोनम वांगचुक की निगरानी करनी है, देखना है। तो उसके बाद जैसे ही उनको फ्लोर पे ले गए, उसके बाद उनके वाइटल्स को चेक किया, पोटेशियम की कमी, डिहाइड्रेशन था। अब यहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रावेनस फ्लूइड्स ले लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी, यानी कि इंजेक्ट किया जाएगा, मुंह से कुछ नहीं खाना है, आपको इंजेक्ट किया जाएगा ताकि आपके ऑर्गन चलते रहे, वरना ऐसे तो ऑर्गन फेलियर तक की नौबत आ सकती है। ठीक है, तो सोनम वांगचुक ने इसको लेने से मना कर दिया, बोला कि ना मैं नहीं लूँगा, आई वोंट टेक दिस। हालात बिगड़ी हुई तो सोनम वांगचुक का कहना यही है कि एक तरीके से आप मान के चलिए कि अभी अनशन जारी रहेगा, अनशन जारी रहेगा। अब यहाँ पे अभिजीत दिप्के के साथ क्या हुआ, अभिजीत दिप्के सन्नाटे में आ गए। अभिजीत दिप्के को पता ही नहीं चला कि एकदम से क्या हो गया। तो उन्होंने, जहाँ पे सोनम वांगचुक बैठे थे, उन्होंने उनकी तस्वीर ली और बोला कि अब मैं आमरण अनशन करूँगा, अब मैं अनशन पर बैठूंगा। उनके रोने वाली भी तस्वीर सामने आई, उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई, बट अभी वो अनशन पे बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ कि सोनम वांगचुक का अभी ये ऐलान है और उनकी वाइफ गीतांजलि जो है सोनम वांगचुक की, उन्होंने बोला है कि प्लीज़ फोर्स ना किया जाए सोनम वांगचुक को कुछ भी लेने से। ठीक है, कि मतलब सोनम वांगचुक का अगर कहना है कि मुझे नहीं चाहिए तो प्लीज़ मत फोर्स करें, बट डॉक्टर्स ये करेंगे, इसीलिए तो वहाँ पे लाए गए। डॉक्टर्स पूरी कोशिश करेंगे कि इनको कोई ना कोई फ्लूइड दिया जाए, कुछ इनको, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जान पर बना सकती है। हर किसी ने सपोर्ट किया है, मैंने क्या बताया कि ये मूवमेंट बड़ा है, ये कॉज बड़ा है सोनम वांगचुक के लिए। हर इंसान इस, अब हम ये देख रहे हैं कि मूवमेंट अलग अलग जगहों पे फैल रहा है, ये इसकी बातें हो रही हैं क्योंकि एक इंसान हम सब के लिए लड़ रहा है। तो अब क्या है कि सोनम वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे, ऐसा कहा गया है। हॉस्पिटल ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि इनको कुछ भी करके कुछ फ्लूइड्स दिए जाए। कल एक बहुत बड़ा, मैंने क्या बताया, दिन होने वाला है। वैसे भी सरकार को घेरा जाएगा कल, तो सरकार का यही मानना था कि भाई कल तो घेरा जाएगा और ये प्रोटेस्ट तो और बड़ी मुसीबत हो सकती है, इससे बेस्ट यही है कि पहले इस चीज़ को हैंडल करो। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सरकार बात भी कर सकती थी यार, मतलब मुझे नहीं लगता सरकार अगर बात कर लेती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती, मतलब बातचीत करने में क्या ही, अगर आप कम्युनिकेशन खुला रखते तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे किसी को कोई प्रॉब्लम होती। और याद रखिए प्रोटेस्ट ऐसे क्रश डाउन हुए, भारत में प्रोटेस्ट करना इतना आसान नहीं है। 5 बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं भारत में। सबसे पहले तो पोट्टी श्रीरामुलु, देन आरएम शर्मिला, देन अन्ना हजारे, महात्मा गांधी तो करते ही थे, वो तो एक टेम्पलेट दे गए थे प्रोटेस्ट की, और उसके बाद सोनम वांगचुक, ये 5 बड़े। और कोई भी आमरण अनशन करना इतना आसान नहीं होता, कोई भी अगर ये कहते ना कि फैसला करता है बहुत बड़ी बात होती है। तो फिलहाल तो ये है कि अनाउंसमेंट ये की गई है सोनम वांगचुक के द्वारा
क्योंकि उन्होंने कुछ भी ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया। ये डॉक्टर्स ने, सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला है कि वो कुछ भी नहीं ले रहे, हम कोशिश कर रहे हैं बट विथ नो इफेक्ट। ये दिक्कत है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, कोई और अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। थैंक यू सो मच।